बंधो नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है श्री राम और भोले बाबा के, शंकर जी के संबंधों के। इन दोनों के बीच में कितना अगाध स्नेह है, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। पिछले वीडियो में बताया गया था कि राम जी ने शंकर जी को पार्वती जी के विवाह के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने आदेश तो नहीं दिया था, वरदान स्वरूप मांगा था और शंकर जी ने हामी भर दी, क्योंकि तारकासुर का वध जो करना था और वो शंकर जी के औरस पुत्र से ही मारा जाएगा, ये उसको वरदान था। उसके लिए ये विवाह आवश्यक था, देवताओं के, धरती के, सबके कल्याण के लिए। और शंकर जी से हर कोई कह नहीं सकता था, इसलिए ये बात कहने का जिम्मा राम जी ने लिया था। राम जी ने उनको संतुष्ट कर लिया। ये कथा, मानस की जो कथा है ना, ये कई पात्र एक दूसरे को सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, उधर काकभुसुंडी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं और तुलसी बाबा भक्तों को भी सुना रहे हैं। चारों कथाएं एक साथ चल रही हैं, शुरू से लेकर अंत तक सब अपने अपने हिसाब से सुना रहे हैं। और राम कथा के सर्जक शिव जी हैं। लेकिन राम कथा किसको सुनानी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या पात्रता होती है, किसी वीडियो में मैं डालूंगा। तो वो जब तक उचित समय, उचित स्थान और उचित पात्र ना मिले, तब तक राम कथा न सुनानी चाहिए, क्योंकि उसको सुनाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। उचित समय आया। अब शंकर जी पार्वती जी के ऊपर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने राम कथा सुनने की अपनी रुचि जाहिर किया है। शंकर जी अति प्रसन्न हैं पार्वती जी के ऊपर। कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि जिनके शिव जी के चरण कमलों में जिनका स्नेह और प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, राम जी ऐसे पात्र को, ऐसे भक्त को सपने में भी पसंद नहीं करते हैं। यही हाल शंकर जी का है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। गरुड़ जी को जब सुनाते हैं काकभुसुंडी जी, उस प्रसंग में जब वो अपने जीवन की कथा सुनाते हैं, वहां पर आया हुआ है। इन दोनों में अगर किसी एक की भक्ति करनी है तो दूसरे की करनी पड़ेगी। और भाई जैसे कंपनियां स्कीम देती है ना, ऐसे राम और शिव के भक्ति में बड़ी अच्छी स्कीम है। शंकर जी को आप भजिए, शंकर जी के पूरे परिवार के साथ साथ राम जी का पूरा परिवार भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा, कृपा करेगा। और राम जी को भजिए तो शंकर जी समेत उनका पूरा परिवार आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। बड़ा सुंदर सामंजस्य है कि एक को भजिए और दर्जनों की भक्ति कृपा आप पाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जिनका शिव के चरण कमलों में अनुराग नहीं है, वो राम जी को सपने में भी भाते नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं। जिसने निष्कपट प्रेम शिव जी के चरणों में किया है, ये समझ लीजिए कि ये राम के भक्त का ये लक्षण है। अगर राम भक्त है तो राम के साथ साथ शिव जी के चरणों में उसका अगाध अनुराग होगा। शिव के समान राम जी को प्रेम करने वाला कौन है? ऐसे भक्ति का व्रत धारण करके निर्वाह करने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने जरा सी बात के लिए सती जैसी नारी का त्याग कर दिया, भगत की मर्यादा रखने के लिए भक्त ने सती जैसे स्त्री का, सती जैसे नारी का त्याग कर दिया। और जैसी भक्ति उन्होंने दिखाई है और कोई नहीं कर सकता है। और इसीलिए शिव जी के समान राम जी को और कोई प्रिय नहीं है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हुते सपने न सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिन अघ तजी सती असनारी। पुन कर रघुपति भगत दिखाई,
को शिव राम सम राम ही प्रिय भाई, कोई नहीं उनके समान प्रिय। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते। मैंने पहले ही कहा कि शंकर जी पार्वती जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न उसी समय हुए हैं जब उन्होंने राम कथा कहने के लिए उनसे अनुनय विनय किया है। शंकर जी बाल रूप राम का ध्यान करते हैं, सब प्रकार से वो सुलभ है, आसान है वो नाम। और वो नाम कैसा है? जो मंगल का साक्षात भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है। और बालक रूप राम दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले हैं। ऐसे राम को शंकर जी ध्यान करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। बंदो बाल रूप सोय रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब शंकर जी त्रिपुरासुर को मारने वाले त्रिपुरारी राम जी को प्रणाम करते हैं और अमृत के समान बाड़ी निकालते हैं और पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं बहुत, कि तुम्हारे समान संसार का कल्याण करने वाला, उपकार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुमने राम जी के कथा को सुनने की बात कही है। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुदासम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु के कथा प्रसंग को सुनने की इच्छा जाहिर की है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हों प्रश्न जगत हित लागी। उनके चरणों में आपका भी अनुराग हो गया है। राम कृपा ते पार्वती, सपन हो तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचारी कछु नाहि। राम जी की कृपा से हे पार्वती, अब आपके मन में मोह, संदेह, भ्रम सब समाप्त हो गया है, ऐसा मुझे विश्वास है, मैं विचार करके कह रहा हूं। शिव जी फिर पार्वती जी से कहते हैं कि राम कौन है? सच्चिदानंद सूर्य हैं, और जहां सूर्य होता है वहां मोह का, माया का, अघ का कहीं लेस मात्र भी अंधकार नहीं होता है। और राम जी सहज प्रकाश में है। वहां विज्ञान यानी नए ज्ञान इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि अंधकार है ही नहीं, सदैव प्रकाशित है। जहां सदैव प्रकाशमान रहेगा, जो जगह, जो स्थान, भक्तों का हृदय, वहां ज्ञान रहेगा ही नहीं, तो और कुछ आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल अवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। ये राम का चरित्र है, ये राम है जो ब्रह्म है, और राम के रूप में जो है जिनका वर्णन शिव जी पार्वती जी से करते हैं। और क्या है? हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, ये सब जीव के धर्म हैं, जीव के चरित्र में आते हैं, जीव के लक्षण हैं। और राम ब्रह्म है, व्यापक है, पूरा संसार जानता है, परमानंद स्वरूप हैं, पुराण रूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ये राम के लक्षण हैं। और क्या है? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट पराशर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहे शिव नायो मात। देखिए सती जी के प्रसंग में जब उन्होंने राम जी को प्रणाम किया था, जय सच्चिदानंद परम धाम कह करके, तब सती जी को संदेह हुआ था। सती जी के मन में भ्रम बैठ गया था कि एक साधारण से राजकुमार को ये ब्रह्म के समान, जबकि ये जगदीश्वर हैं, ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन राम कथा की महिमा देखिए कि आज इस रूप में, अगले जन्म में पार्वती जी का सारा मोह, सारा अंधकार, सारा भ्रम, सारा संदेह दूर हो गया। और शंकर जी ने फिर वही कह के प्रभु को, अपने स्वामी को माथा नवा करके प्रणाम किया। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।